हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर लेक्चर, अनदर सीरीज। और इस सीरीज अपन टाइप स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग देख रहे होगे हमारे मेरे स्क्रीन पे हेलो टाइप स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। जैसे मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था आप सभी लोगों को कि हेलो जावा स्क्रिप्ट लिखा हुआ था पहले से ही, राइट। अभी इसमें लिखा हुआ है हेलो टाइप स्क्रिप्ट, राइट। सो टाइप स्क्रिप्ट यार बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यार। समझ रहे हो टाइप स्क्रिप्ट क्या है? पहले ये समझ जाओ कि यार पहले मैं अगर कुछ बात करूँ कि तुम जावा स्क्रिप्ट अगर जानते हो ना, तो टाइप स्क्रिप्ट सीखना तुम्हारे करियर में एक बड़ा अपग्रेड आ सकता है, राइट। तो आज की डेट में लगभग हर बड़ी कंपनी फैंगो मैंगो जो भी है, पहले फैंग थी अब वो मैंगो हो चुकी है। सो या सो बहुत सारी चीज़ें यार कि चलो बात स्टार्ट करते हैं। देखो थोड़ा सा एसी का ना अगर मैं कुछ कम कर सकूं, ठंड लग रही थी। ओके। सो जावास्क्रिप्ट बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, ठीक है, पता है तुम लोग को, ठीक है। बट यार जावास्क्रिप्ट में बग्स डिटेक्ट करना भी उतना ही पावरफुल हो जाता है। अगर आप बड़े बड़े कोड्स लिखोगे ना, बड़े बड़े अगर प्रोडक्शन लेवल ऐप्स बना रहे हो, कुछ भी वेबसाइट बना रहे हो, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें वेबसाइट वगैरह बना रहे हो, कुछ एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कस्टम सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो यार जावास्क्रिप्ट ना बहुत ही बड़ा वाइड और बहुत ही अच्छा है लैंग्वेज। बट यार जावास्क्रिप्ट में तो कोड कर देते हैं लोग, बट यार बग्स बहुत आते हैं जावास्क्रिप्ट में। कौन सी चीज़ कहाँ पे गई ये हमें खुद बग फाइंड करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जो अगर मैं बोलूँ ना यार कि कंपाइलेशन एरर जावास्क्रिप्ट में बहुत आता है। नहीं, 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 जावास्क्रिप्ट में कंपाइलेशन एरर नहीं आ रहा है। मैं वही चेक कर रहा था कि आप लोग सुन रहे हो कि तो जावास्क्रिप्ट में बहुत सारा रन टाइम एरर आता है, ठीक है? कंपाइलेशन एरर नहीं आ जाता है। कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, बट वो बताता नहीं है कि आपके कोड में गलती है। बट टाइपस्क्रिप्ट का ये आ गया समाधान कि यार टाइपस्क्रिप्ट आ गया। अब जो टाइपस्क्रिप्ट आया ना, जब तुम कोड कर रहे हो तभी बता देगा कि भाई तुम्हारे कोड में गलती है। तो जब तुम कोड कर रहे हो तो ये नहीं वो कहेगा कि भाई तुम्हारा कोड सही है, तुम आगे बढ़ जाओ। जहाँ तुमने टाइप डिफाइन नहीं किया वहीं एरर दे देगा, ठीक है। तो चलो बात करते हैं यार कि टाइपस्क्रिप्ट क्या है। तो टाइपस्क्रिप्ट इज सुपर सेट ऑफ अ जावास्क्रिप्ट दैट एड्स स्टैटिक टाइपिंग एंड पावरफुल डेवलपर टूल व्हाइल कंपाइलिंग इनटू द प्लेन जावास्क्रिप्ट। अगर मैं बोलूँ कि जावास्क्रिप्ट में अगर मैं स्टैटिक टाइप सिस्टम ऐड कर दूं, एक टूलिंग ऐड कर दूं, एक कंपाइल टाइम चेकिंग ऐड कर दूं और कुछ कुछ मॉडर्न फीचर्स ऐड कर दूं, तो ये बन जाता है जावास्क्रिप्ट से टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। अब जो है टाइपस्क्रिप्ट कैसे कंपाइल होता है, ठीक है। तो यार तुम्हें मैंने बताया था कि जो भी कोड होता है वो V8 इंजन से कंपाइल होता है। मतलब क्या होता है यार कि अगर मैं बोलूँ, चलो एक एक न्यू फाइल बना देते हैं, कुछ भी ABC टेक्स्ट फाइल। अरे यार टेक्स्ट फाइल ABC, ठीक है। ओके। सो मैं अगर बोलूँ यार कि अगर जैसे यार लिखना बहुत ज़रूरी था। तो जैसे क्या था कि टाइपस्क्रिप्ट है ना, टाइपस्क्रिप्ट, ये टाइपस्क्रिप्ट क्या होता है कि पहले जाता है ये जावास्क्रिप्ट में, फिर उसके बाद ये कंपाइल होता है। अब जावास्क्रिप्ट कैसे था कि जावास्क्रिप्ट जो था ये क्या होता था, जावास्क्रिप्ट जो था ये क्या होता था पहले कि यार जावास्क्रिप्ट जो है वह V8 इंजन से ही समझ में आता है। तो इसके इंटरनल की चीज़ें अलग है यार। अगर मैं बोलूँ कि यार मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बना रखा है। अभी कुछ देर पहले मैं ट्रेनिंग सेशन ले रहा था, तो मैंने यहाँ पे बनाया है कि कोड जाता है इंटरप्रेटर के पास, फिर ये JS इंजन के पास जाता है, फिर ये JS कॉल स्टैक के पास जाता है। अगर JS कोड एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन, तो ये कॉल स्टैक के पास जाता है, ठीक है। अगर उसमें फंक्शनैलिटी नहीं होती, नहीं तो अगर कुछ लंबे टास्क आ गए हमारे पास, लंबे टास्क आ गए तो वो चला जाता है वेब एपीआईज के पास। अब वेब एपीआईज क्या करती है कि यार ये वेब एपीआईज अपने कॉल बैक क्यू में एक भेज देता है, ठीक है। अपनी चीज़ें कॉल बैक क्यू में भेज देता है और भी सारे, अगर उसमें भी बहुत सारा है तो माइक्रो टास्क को मैक्रो टास्क में बन जाता है चीज़ें, और ये इवेंट लूप में चला जाता है। अगर इवेंट लूप से बाहर निकला तो ये चला जाता है कॉल स्टैक, एंड वापस से कॉल स्टैक जैसे एग्जीक्यूट होता है उसी तरह एग्जीक्यूट हो जाता है, राइट। तो अगर आपको जावा स्क्रिप्ट में कोई भी दिक्कत थी तो आप जावा स्क्रिप्ट में वापस से जा सकते हो, लेक्चर देख सकते हो, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट का ही सुपर सेट है टाइप स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट नहीं पढ़े हो तो टाइप स्क्रिप्ट थोड़ा मतलब समझ नहीं आएगा, इतना बता दे रहा हूँ भाई। बट कोई नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझा दूँ अगर जावा स्क्रिप्ट भी नहीं आता है। बट बहुत ही मुश्किल है यार कि अगर जावा स्क्रिप्ट आपको नहीं आता है तो टाइप स्क्रिप्ट समझ आ, राइट। चलो ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो जावा स्क्रिप्ट की प्रॉब्लम क्या थी यार, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कहाँ था, ठीक है। पहले तो तुम इंस्टॉल करना सीख जाओ यार, कि इंस्टॉल मतलब बिल्कुल ही आसान तरीका है इंस्टॉल करना। अगर तुम सीख रहे हो जावा स्क्रिप्ट से टाइप स्क्रिप्ट, तो बहुत ही कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस एक npm इंस्टॉल करना है, उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर लेना है और तुम्हारे पास बाकी सारी चीज़ें मैं एक बार बता देता हूँ तुम लोगों को। जैसे मेरा टेक्स्ट का है, अगर तुम्हें इंस्टॉल करना है, अगर तुम्हें इंस्टॉल करना है, ओहो इंस्टॉल नहीं करना भाई, इंस्टॉल करना है टाइप स्क्रिप्ट, तो तुम कैसे कर सकते हो? तुम डायरेक्टली या फिर दो तरीके हैं, मेथड है, या तुम पहले npm init करो, तो npm init कर सकते हो और यहाँ से y लगा सकते हो, ठीक। यार npm, फिर उसके बाद तुम्हें ये चीज़ बहुत लाइक ये जो है ना npm इंस्टॉल, ये तुम लिख सकते हो और डायरेक्टली मतलब यहाँ से तुम इंस्टॉल कर सकते हो। तुम देख लेना इसका इंस्टॉलेशन सबके हिसाब से। और एक और चीज़ यार कि अगर तुम्हारे कंप्यूटर में Node.js इंस्टॉल नहीं है तो काम नहीं होगा हमारा, क्योंकि नोड ही कंपाइल करता है जावा स्क्रिप्ट को, राइट। तो नोड इंस्टॉल होना बहुत ही ज़रूरी है, नोड इंस्टॉल कर लो सभी लोग, राइट। और उसके बाद npx init, और यहाँ से तुम्हारे पास इनिशियलाइजेशन आ जाएगा, और यहाँ से तुम उसके बाद कोई भी एक ts फाइल क्रिएट कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पे ts फाइल क्रिएट कर दिया है। इसके बाद तुम क्रिएट कर देना ts फाइल एक, ठीक है, ts फाइल क्रिएट कर देना, और उसके बाद हमारे पास इसको चला देना नोड
नोड टी एस डॉट लाइक नोड जो भी तुम्हारा नेम है और डॉट टी एस, तो ये तुम्हारा कंपाइलेशन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं एक बार चला करके तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, अगर तुम देख सकते हो तो मेरा स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना मैंने हेलो डॉट टी एस, देखो नोड हेलो डॉट टी एस, देखो भाई यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे हेलो टाइप स्क्रिप्ट आ गया, आया कि नहीं, आ गया ना। तो यही चीज़ है यार कि मतलब सारी चीज़ें हैं, तुम्हें बस जानना है कि ऐसी ऐसी चीज़ें काम करती है, और बाई वन हम सब चीज़ समझ जाएंगे कि अच्छा ठीक है, मैं कहाँ पे था कि जावास्क्रिप्ट में क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में अगर मैं बोलूँ अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, चलो इसको मिटा देता हूँ और मैं बोलूँ लेट एज इज इक्वल टू 20 एंड एज इज इक्वल टू 20। देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे पहले ही से रेड दिख गया, रेड दिखा कि नहीं, देख लो भाई, रेड दिखा। अब ये रेड क्यों दिख रहा है भाई, ये कब रेड दिखता है, तुम जावा अगर पढ़े होगे, जावा अगर तुम पढ़े होगे तो यार रेड कब दिखता है, तो कंपाइलेशन एरर आता है यहाँ पे यार। लॉजिकली ये गलत है, एज एक नंबर होना चाहिए था। ऐसे बुक्स कभी कभी प्रोडक्शन लेवल में जाकर मिलते हैं और जहां उन्हें फिक्स करना महंगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अगर तुम इस्तेमाल करते हो कर्सर या एआई, चाहे कोई भी मतलब विंडसर्फ, कोई भी एक आईडी, तो भाई वो पूरी डायरेक्टरी छानेगा। तुम्हारा इतना टोकन इस्तेमाल होगा, इतना टोकन इस्तेमाल होगा कि यार मतलब एक एक आम इंजीनियर से महंगा पड़ता है एआई। इसीलिए अभी एआई बहुत काम नहीं कर सकता है। एफिशिएंसी ऑफ टोकनाइजेशन इन वेक्टर एम्बेडिंग्स पे भी काम चल रहा है अभी, वो सारी चीज़ें भी अपन धीरे धीरे बात करेंगे यार। चलो ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो गई कि यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आ गया। ठीक है, अब टाइप स्क्रिप्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है। अब टाइप स्क्रिप्ट क्या करता है ना यार, कि यहाँ पे जो है ना एज, ये कर देता है, इसकी टाइप डिफाइन कर देता है, एज नंबर। ठीक, अब एज नंबर मैंने डिफाइन तो कर दिया। अब उसके बाद ये देखो कुछ हद तक सही हो गया। अब एज इज इक्वल टू 20, यहाँ पे फिर से एरर देगा। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ एज इज इक्वल टू, मैं बोलूँ यहाँ पे, मैं बोलूँ अगर स्ट्रिंग, ओके यहाँ पे नंबर बोलूँ और यहाँ पे बोलूँ 10। देखो यहाँ यहाँ पे, ओह अरे भाई यहाँ पे, अच्छा एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू एरर, एरर बिकॉज इट इज़ अ नंबर, राइट। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको मिलेंगी। अब यहाँ पे एज इज इक्वल टू 20, एरर बिकॉज एज इज़ अ नंबर। ठीक है, तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं और फिर देखते हैं। अब एरर नहीं देगा, क्यों नहीं दिया एरर, क्योंकि हमने नंबर डिफाइन किया था। तो यही होता है यार कि हम टाइप स्क्रिप्ट में क्या करते हैं ना, आप कंसोल लॉग कर दो, कंसोल डॉट लॉग एज। अब वापस से तुम चलाओ नोड डॉट हेलो डॉट टी एस, राइट। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो टाइप स्क्रिप्ट आ गया, बहुत ही आसान था, राइट। तो यही चीज़ होता है यार कि टाइप स्क्रिप्ट में हमेशा हमें पहले क्या करना होता है, डिफाइन करना होता है। क्या डिफाइन करना होता है, हमें उसकी टाइप डिफाइन करनी होती है, राइट। तो ये चीज़ें आप सभी लोग को जानना, लाइक अब धीरे धीरे लाइक उस चीज़ की आदी हो जाओगे। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि मान लो तुम अमेजोन में चेकआउट सिस्टम बना रहे हो, राइट। तो तुम क्या करोगे कि एक रियल टाइम एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, आप इस सब को करो कमेंट आउट। अब हम बात करते हैं ऊपर, ओके। अब तुम मान के चलो एक अमेजोन सिस्टम है, अमेजोन में अमेजोन में तुम एक चेकआउट सिस्टम बना रहे हो, चेकआउट सिस्टम बना रहे हो, ओके। अब तुम अमेजोन में चेकआउट सिस्टम बना रहे हो, तो तुम क्या करोगे, मान लो अमेजोन के चेकआउट सिस्टम में एक टोटल अमाउंट है। ठीक है, क्या है, एक टोटल अमाउंट। ठीक है, एक टोटल अमाउंट है ये मेरे पास, कि मेरे पास एक टोटल अमाउंट है जिसको मैंने नंबर से डिफाइन किया और 4,999। ठीक है, अब अगर किसी डेवलपर ने इसे गलती से लिख दिया कि टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, अगर मैंने क्या कर दिया, ये सिर्फ ऐसे लिख दिया, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 5,000, तो आगे क्या होगा कि टाइप स्क्रिप्ट बिल्ड के टाइम एरर दे देगा। क्यों, इस पेमेंट टैक्स और कैलकुलेशन ना जब होगा, ये सारी चीज़ें इनवॉइस इनवॉइस जो भी होगा, तो बहुत सारे बग्स आ जाएंगे। क्यों होगा कि यार देखो डायनेमिकली टाइप्ड है, मैंने बताया था। अब यहाँ पे कोई किसी ने कर दिया कि चलो भाई टोटल नंबर, अब ये बोलिए 5,000 ऐसे बोल दिया। ठीक है, अब 5,000, यार 5,000 नहीं है यहाँ पे, ये 5,000 ही होना चाहिए। या फिर तुम ऐसे भी कर दोगे ना, ठीक है। तो क्या होगा ना यार कि टाइप स्क्रिप्ट बिल्ड के टाइम एरर दे देगा। ठीक है, इससे पेमेंट, टैक्स कलेक्शन और इनवॉइस जनरेशन जैसे क्रिटिकल फीचर्स में बग बग बहुत कम आ जाएंगे। इसी वजह से ना कि लार्ज टीम, जितने भी लार्ज टीम है, ये सब उसका टाइप पहले से डिफाइन करते हैं। समझ में आया कि क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऐसे है कि पहले से टाइप डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आया। चलो दूसरी चीज़, अब जावा स्क्रिप्ट वर्सेस टाइप स्क्रिप्ट समझते हैं यार कि जावा स्क्रिप्ट वर्सेस टाइप स्क्रिप्ट क्या है। कि मैं अगर बोलूँ कि जावा स्क्रिप्ट क्या है, देखो यहाँ पर मैं बोलता हूँ जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट, या फिर ऐसे एंटर मार देता हूँ, टाइप स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट क्या है, पहले जावा स्क्रिप्ट में हम समझ सकते हैं क्या चीज़ है। तो यार जावा स्क्रिप्ट बहुत ही डायनेमिक है। ठीक है, एरर्स रन टाइम पे हमें शो होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स में मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है, और आईडी सपोर्ट जो है बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट, यहाँ पे लिख दो कि डायनेमिक है, डायनेमिक है, बट
ये स्टैटिक है और फ़ायदा हुआ स्टैटिक से तुम सारी चीज़ें सिक्योर रहेगा, तुम्हारा कोड रीयूजेबल रहेगा, सारी चीज़ें कि तुम हर एक चीज़ का टाइप डिफाइन करके चल लो, एरर आने की संभावना ही कम है क्योंकि कंपाइलेशन एरर में ही शो कर देगा। ठीक है, जब तुम कोड लिख रहे हो तभी एरर्स दे देगा। ऐसा तो होता नहीं है ना कि यार कोड तुम्हारा चल गया, बाद में पता चला कि यार कहीं तो कहीं दिक्कत है। यही चीज़ होता है यार कि जावास्क्रिप्ट में ना, जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ हो जाता है, बट टाइपस्क्रिप्ट में हम लोग डिफाइन करते हैं तो ये स्टैटिक हो जाता है, राइट? स्टैटिक है, ठीक है। चलो ये समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट की एप्लीकेशन कब इस्तेमाल करनी चाहिए। देखो यार कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। रिएक्ट प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लो, नेक्स्ट जेएस में मोस्टली इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन आप बनाओगे तो सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, एक्सप्रेस सर्वर्स में इस्तेमाल करो। नेस्ट जेएस भी अच्छी चीज़ है, नेक्स्ट जेएस भी आएगी वीडियोस। नेक्स्ट और नेस्ट का कॉम्बिनेशन में लाऊंगा वीडियोज में। तो नेक्स्ट जेएस सैस एप्लीकेशन, इंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर और लार्ज जब टीम पे काम कर रहे हो ना, तो इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग टाइपस्क्रिप्ट के बारे में। ठीक है, अब मैं पूछूं कि टाइपस्क्रिप्ट क्या है। ठीक है, अब मैं पूछूं कि क्या टाइपस्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और या फिर मैं ये पूछूं कि टाइपस्क्रिप्ट को ब्राउजर डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है या स्टैटिक टाइपिंग और डायनेमिक टाइपिंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है, कंपाइलेशन एरर बताया और रन टाइम एरर बनाया। तो कंपाइलेशन एरर जावास्क्रिप्ट का होता है, रन टाइम एरर कंपाइलेशन जावास्क्रिप्ट में भी होता है और रन टाइम भी एरर जावास्क्रिप्ट में होता है। बट क्या कंपाइलेशन एरर दिख जाता है हमेशा जावास्क्रिप्ट में? ये सारे क्वेश्चंस आप ढूंढ के लाओ यार, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करते हैं कि कैसे सारी चीज़ें काम करती है। और तब तक के लिए शुक्रिया यार कि मतलब बाकी की चीज़ें अपन बाद में बात करेंगे। लंबा वीडियो नहीं करने हमें, 14 मिनट की ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है। तो टाइपस्क्रिप्ट का ये पहला वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।